प्यारे दोस्त बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या बच्चों बोला? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होगा। बच्चों मैं पूरा प्रूफ कर दूंगा, जो भी फॉर्मूला आएंगे, जो भी रिलेशंस बच्चों आएंगे, एक एक को मैं आपके सामने प्रूफ करूंगा। करो ओके। देखो बच्चों, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये मुझे बताओ कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया तो आपको पढ़े थे ना कि डेल्टा ई जो होगा वो क्या होता है, वो होता है हमारा Q प्लस डब्ल्यू। और एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होता है? जीरो। तो ये बच्चों हो जाएगा डेल्टा ई बराबर जीरो प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। इस डेल्टा ई को निकाल देंगे तो डब्ल्यू निकल जाएगा। ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, मैंने बताया था बच्चों। ओके। और यहां तुम ध्यान दो कि एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव होता है तो डेल्टा ई भी नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। और अगर इंटरनल एनर्जी बच्चों घट रही है तो ई किस पर डिपेंड करता है? टी पर ना। तो अगर इंटरनल एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा और एक्सपेंशन हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। याद रखना, इस चीज को बता रहा हूं मैं। तो बच्चों ये चीज हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर वेरी स्मॉल चेंज अगर लिया जाए, चूंकि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है तो वेरी स्मॉल चेंज क्या होगा? डी। और वर्क चूंकि पाथ फंक्शन है इसमें स्मॉल चेंज कितना होगा? डेल डब्ल्यू। याद रखो बच्चों, जब बोलता हूं एकदम सही बताता हूं। स्टेट फंक्शन में वेरी स्मॉल चेंज डी से और पाथ फंक्शन में वेरी स्मॉल चेंज डेल से दिखाते हैं तो दिखाते हैं। ये हो गया। अब आ जाएगा डी बराबर डेल डब्ल्यू आ गया। ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं जरा, यहां पर मैं रफ वर्क करता हूं, मतलब जो मैं यूज करूंगा इसके अंदर। बच्चों आप पढ़े थे ना कि डेल्टा ई जो होता है वो होता है क्या? एन सी वी डेल्टा टी। अगर एन हम एक मोल ले लें तो एक मोल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू सी वी डेल्टा टी। अगर वेरी स्मॉल चेंज लें तो ये क्या हो जाएगा? एक मोल के लिए क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? सी वी डी टी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बच्चों W क्या होता है? तो सर माइनस पी इंटू डेल्टा वी। छोटा वर्क डन अगर लें तो क्या हो जाएगा? माइनस पी इंटू डी वी। वेरी गुड। पी बराबर क्या होता है? एनआरटी। एनआरटी अगर मैं एक मोल लूं तो ये 1 हो जाएगा आर इंटू टी। तो बच्चों पी क्या हो जाएगा? सर आर टी बटा वी हो जाएगा। अब तो यूज करते हैं चीजों को। ठीक है। तो देखो ये पहले आप नोट जरूर कर लोगे। तो देखो डी बराबर क्या यूज करें तो बोलोगे सर डी बराबर हो जाएगा सी वी डी टी। वेरी सिंपल। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर डेल्टा की बात करें ये हो जाएगा हमारा क्या? माइनस पी डी वी। वेरी सिंपल। अब बच्चों बात करें सी वी डी टी बराबर, यहां बात करें माइनस क्यों लिया? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क क्या होता है? नेगेटिव होता है। आ जाओ। तो बच्चों यहां से आ जाओ। पी बराबर क्या हो जाएगा? आर टी बाई वी। ये हो जाएगा बच्चों माइनस है यहाँ पे, बच्चों माइनस है तो ये हो जाएगा आर टी बटा वी। और ये क्या हो जाएगा? डी वी। और ये बच्चों आ जाएगा सी वी डी टी बाई टी बराबर माइनस आर डी वी बाई। ओके बच्चों क्लियर है यहां तक? यहां पर आ जाइए। अब बच्चों इसको इंडिकेट कर दें, क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर रहा था तो टेम्परेचर भी चेंज कर रहा था। तो बच्चों यहां लिख दूं मैं सी वी डी टी बाई टी बराबर आ जाएगा माइनस आर डी वी बाई वी। इंटीग्रेट करें तो यहां V1 से क्या हुआ? V2। और यहां टेम्परेचर T1 से क्या हुआ? T2। बोलो बच्चों सही है? यहां बच्चों क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा CV लॉग बेसी T2 बाई T1 माइनस आर। ये हो जाएगा बच्चों लॉग बेसी V2 बाई V1 हो जाएगा। बोलो बच्चों क्लियर है? 100%। मैं इधर बच्चों मिटा रहा हूं, इस तरफ मिटा दो। चलो प्यारे बच्चों मेरे, बहुत बढ़िया समझ रहे हो। चलो ये हो गया। अब मेरे को बताओ, वहां से लेता हूं बच्चों। अगर मैं ऐसा लिख दूं सी बी लॉग बेसी
T2 बाई T1 बराबर R लिख लूं, इसको ऊपर नीचे कर देता हूं तो माइनस खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, R log बेस E, और ये बच्चों हो जाएगा हमारा क्या, V1 बटा V2। बच्चों इधर ले आओ इसको, अब लिख लेते हैं log E T2 बाई log T2 बाई T1 बेस E बराबर, बच्चों CV को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा R बाई CV, और ये हो जाएगा बच्चों log बेस E V1 बटा V2। जरा घेर दिया जाए इसको। अब जरा R बटा CV निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये पढ़ा था ना कि CP माइनस CV बराबर क्या होता है, R होता है। अगर हम CV से डिवाइड कर दें बच्चों, डिवाइड कर दें पूरे को, तो CV बाई CV बराबर R बाई CV। बच्चों ये गामा हो जाएगा, ये सर हो जाएगा, -1 बराबर क्या आ जाएगा, R बटा CV आ गया बच्चों। तो क्या आ जाएगा, R बटा CV बच्चों क्या आ जाएगा, गामा -1 हो जाएगा। गामा याद है ना, बताया था ना गामा, गामा क्या होता है, C बटा CV होता है। गामा क्या बताता है, एटॉमिसिटी के बारे में बताता है। एटॉमिसिटी क्या है, एक मोलिक्यूल ऑफ गैस में कितने एटम्स हैं, बताया था ना बच्चों, भूल गए, भूल गए बच्चों। चलो गामा यहां से कर दो, तो मिटाओ बच्चों, यहाँ आप नोट कर लीजिए पॉज करके। साफ है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड, एकदम साफ है। आओ बच्चों, मिटा रहा हूं मैं, मिटाओ मिटाओ, चलो। प्यारे बच्चों मेरे, ये बच्चों आ जाओ, आ जाओ। अब यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा हमारा क्या, log बेसी, log बेसी T2 बाई T1 R बटा CV। तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये गामा -1 हो गया, वेरी गुड। इंटू बच्चों, इंटू 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 log बेसी, और ये क्या आ जाएगा, अरे वाह बच्चों। अब एक कंसेप्ट पढ़े हो ना तुम कि log m का पावर n, तो क्या होता है, n log m होता है। तो ये सच है, तो ये भी सच है। तो n यहाँ है, n की जब मतलब n यहाँ है तो पावर में गया, तो यहाँ पे है पावर में ले जाओ। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, log बेसी T2 बाई T1 बराबर, बच्चों क्या लिख सकते हैं सर, log बेसी V1 बटा V2 गामा -1। घर से लॉग हटा देने का, दो साइड से रिमूव लॉग फ्रॉम ऑल साइड्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 बटा T1 बराबर V2 बटा V1 बटा V2 बराबर V2 बटा V2 V1 बाई V2 पावर गामा -1। तो T2 बाई T1 बराबर आ गया V1 बाई V2 पावर गामा -1। तो ऐसे मल्टीप्लाई करने का, ये हो जाएगा T1 V1 गामा -1 T2 V2 गामा -1। वाह, आगे बच्चों देख लो, V1 दिया, V2 दिया, गामा निकालने बता चुके हैं, T1 दिया, T2 निकाल सकते हैं। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन में निकाल सकते हैं। बच्चों नोट करने का, नोट करने का, मिटाने का इधर, चलो ओके मेरे प्यारे बच्चों। अब बताओ इसकी कहानी कैसे चली जाए। बच्चों क्या हम इसके बराबर एक कांस्टेंट दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं सर। तो बच्चों यहां मैं ऐसे लिखूं, तो T1 इंटू V1 गा -1 बराबर K डैश, T2 इंटू V2 गा, अरे वाह K डैश। क्या बच्चों इसको ये फॉलो कर रहा है क्या, अरे इसमें पुट करो, ये दिया आ जाएगा, ये वाला पुट, ये इसमें ये वाला पुट कर दिया जाएगा। इसी को तो ये फॉलो किया, इन दोनों इसी को तो फॉलो कर रहा है। अच्छा बच्चों एक मोल के लिए पीवी इक्वल टू क्या था, RT था। एक मोल के लिए पीवी इक्वल टू क्या था, RT था, दिख रहा है बच्चों ऊपर, यस RT था। तो बोलो T क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर V बाई R हो जाएगा, इंटू V गा -1 बराबर क्या आ जाएगा, K डैश। देखो अब यहां आ जाएगा P इंटू V, 1 प्लस गा -1, 1 प्लस गामा -1 आ गया बराबर K डैश इंटू R, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, भी कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये बच्चों आ जाएगा P इंटू V गामा बराबर एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। वाह, 2 लेसन आ गए बच्चों, 2 लेसन आ रहे हैं यहां से, बहुत शानदार। इसको मिटाओ, हो गया अच्छा, बढ़िया। अब मेरे को बचाओ, बताओ मेरे को बच्चों, बताओ
क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू V1 गामा बराबर के P2 इंटू V2 गामा बराबर के, और ये हो जाएगा P1 V1 पावर गामा P2 V2 पावर गामा। वाह, अगर तो दूर चला गया, इनिशियल प्रेशर दिया, इनिशियल वॉल्यूम दिया, फाइनल प्रेशर निकाल सकते हो, फाइनल वॉल्यूम दिया हो, और गामा का सर मैं बता चुका हूं। अब बच्चों है कि सब वर्क कैसे निकालें, बच्चों वर्क कैसे निकालें, अरे बच्चों डेल्टा ई बराबर डब्लू था ना, और डब्लू बराबर क्या था बच्चों, डेल्टा ई था कि नहीं था, था। अच्छा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, अरे सर NCV डेल्टा टी था बच्चों। अब मेरे को बताओ, मैं इसको मिटा दूं बच्चों, मिटा दूं, वेरी गुड, चलो मिटा दिया, तुमने कहा था मिटा दिया तुमने। बच्चों अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है पाने में। सारे वीडियो सारे टॉपिक पर डालूंगा, वीडियो केमिस्ट्री के सारे। चलो अब मेरे को बताओ, ये पढ़े थे ना, CP माइनस CP बराबर R, CP बाई CV, CV बाई CV, R बाई CV, गामा -1 बराबर R बाई CV। बच्चों CV निकाल दो यहां से, ये हो जाएगा R बाई गामा -1, यहां बच्चों पुट कर दो, तो W बराबर क्या आ जाएगा, N इंटू CV क्या आ जाएगा, R बाई गामा -1 इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, गामा में पहले बढ़ा चुका हूं, याद करो। गामा का एक और फंडा बताऊं तुमको, बढ़िया सा फंडा, चलो बता देता हूं। हो गया बच्चों, निकल गया W, बस ये निकालना था ना मुझे। चलो ये हो गया। अरे बच्चों गामा पर का एक और कंसेप्ट होता है बच्चों, गामा बराबर 1 + 2/f, जहां f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब मेरे को बताओ कि अगर हम बात करें फॉर मोनो एटॉमिक गैस, तो एक और कंसेप्ट दे दिया तुमको, फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए बच्चों ए बताया था क्या होता है, 3 होता है, बहुत बढ़िया, डिग्री ऑफ फ्रीडम बता चुका। बोलो पूरा बच्चों वीडियो है, बहुत अच्छे व्यूज भी गए उसके, जरूर देखना बच्चों। डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई एस के चौबे देखना, F/3 पुट कर दो, गामा क्या हो जाएगा सर, 1 + 2/3, 3 2 5/3, वेरी गुड, निकल गया 5/3, 5/3 क्या बचा, क्लियर है। फॉर डायटोमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस, प्यारे बच्चों कितने F हैं बताओगे, अरे सर 5, अरे वाह वेरी गुड। अब बच्चों गामा कितना, 1 + 2/5, 7/5 मोनोटॉमिक के लिए, और पॉली के लिए 2 केस होते थे, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। हाँ बच्चों याद आया, याद आया, याद आया, याद आया, याद आया बच्चों मेरे, जल्दी बता दो। अरे सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। फॉर पॉली एटॉमिक गैस, फॉर पॉली एटॉमिक गैस F कितना, अच्छा पॉलीटॉमिक गैस, तो पहला बच्चों कौन सा केस था, पहला केस कौन था, लीनियर, तो लीनियर के लिए, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए सेम केस, डायटोमिक वाला हो जाएगा, नहीं लीनियर के लिए सेम था ना, F बराबर लीनियर मॉलिक्यूल, F बराबर लीनियर मॉलिक्यूल, F बराबर क्या 5, तो फॉर कर दें क्या, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल F5, तो गामा का कितना बच्चों, अगेन 7/5 ही आ जाएगा, वही चीज। और दूसरा बच्चों क्या था, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। अब बताओ बच्चों F कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 6 हो जाएगा, F कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों, F कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चलो गामा बराबर सर 1 + 2/f, तो गामा बराबर 1 + 2/f, गामा तो 1 + 2/6 कट गया, कितना आ जाएगा, अरे सर 4/3 आ गया, कितना बच्चों आ जाएगा 4/3, बोलो बच्चों क्लियर है, कितना आ गया 4/3 आ गया लंबे के लिए। बस बच्चों यही कहा, मैंने फिर से बता दिया कंसेप्ट को, आराम से आप निकाल सकते हैं, एक पूरा वीडियो में क्वेश्चंस पे करूंगा आपके सामने, सिंपल है बच्चों, वेरी इजी है क्या इसके अंदर। ओके बच्चों आप पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो पे, केओ केमिस्ट्री सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।